में आप सबका स्वागत है। देश है, इस भारत देश में करप्शन के तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ भी किया जा सकता है। करप्शन अगर है, अगर बेईमान सरकारी कर्मचारी हैं, अगर रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी हैं, अगर भ्रष्ट लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। गरीब लोग बेचारे चक्कर पे चक्कर काटते हैं, उनके पक्के मकान नहीं बन पाते, उनके बीपीएल कार्ड नहीं बन पाते, उनके जो सरकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से गरीबों के लिए चलाई जाती हैं उनमें उनके नाम नहीं आ पाते। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग भी हैं, कहीं वहीं कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि देशद्रोही लोग भी हैं जो आज अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं या फिर आज अमीर हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किसी न किसी तरीके से ले रहे हैं। अब मैं बात करता हूं जी, हमने इसलिए बोला कि आप लोग देखते हो कि चाहे वो हमारे गाँव के क्षेत्र हों, चाहे वो हमारे म्यूनसिपल एरिया के क्षेत्र हों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग पक्के मकान बनाने के लिए कई बार फॉर्म पे फॉर्म भरते रहते हैं, कई बार फॉर्म पे फॉर्म भरते हैं, लेकिन हर बार इनके जो फॉर्म हैं वो किसी न किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जो भी वहाँ के जो इंस्पेक्शन वाले कर्मचारी होते हैं, इंस्पेक्शन करने वाले, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के इन गरीबों के मकानों को या इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास एक सबूत जो आया है, इस सबूत में आपको बता दूं कि बिश्ना म्यूनसिपल कमेटी में एक लिस्ट निकली है। ये लिस्ट जो है ये टोटल 48 बेनिफिशियरी लोगों की है। ये जो बेनिफिशियरी हैं इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान बनाने का पैसा मिलना है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि इस लिस्ट में अधिकतर जो बीजेपी के पार्षद हैं, जो इस वक्त मौजूदा समय में पार्षद हैं, उनके नाम हैं। कई ऐसे पार्षद भी हैं जिन्होंने अपने घर के ही सदस्य के नाम पर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है वो लिया है। सबसे पहले तो मैं जहाँ पे बात करना चाहूँगा भाजपा की, बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित के लिए अलग अलग देशों में जाकर हमारे देश की जो पहचान है, हमारे देश का जो गौरव है वो बढ़ा रहे हैं। देश वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन वहीं भाजपा में कुछ ऐसे गद्दार लोग भी हैं, कुछ ऐसे देशद्रोही लोग भी हैं, कुछ ऐसे लालची लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और बीजेपी की छवि को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है कि बीजेपी जो कि देशद्रोही पार्टी, जो हम कह सकते हैं कि एक देश प्रेमी पार्टी है, जो हमेशा देश के बारे में सोचती है, ये ऐसे लोगों को क्यों टिकट देती है, ये ऐसे लोगों को क्यों साथ देती है। ऐसे लोगों को तो बाहर निकाल देना चाहिए जो पार्टी का या फिर प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है वो बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आपको बता दूं कि जो ये लिस्ट निकली है, इस लिस्ट में कुछ पार्षदों के नाम हैं। ये पार्षद बीजेपी के हैं और फिलहाल इस वक्त बिश्ना म्यूनसिपल कमेटी के पार्षद के तौर पर इस समय कार्यरत हैं। इन लिस्ट की मैं अगर बात करूं, इस लिस्ट में मैं इन लिस्ट में आपको बता दूं, इनमें टोटल 48 बेनिफिशियरी हैं। 48 बेनिफिशियरी में कुल मिलाकर 21,25,000 रुपया निकाला गया है। ये जो किस्त है इसमें 21,25,000 रुपया जो है टोटल निकला है। और इस 21,25,000 रुपये में जो 48 नाम हैं, इन नामों में अभी तक जो हमने वेरीफाई किए हैं वो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी के पार्षदों के हैं या फिर उनके परिवार के सदस्यों के हैं। और ये लोग नकली गरीब बनकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों का हक खा रहे हैं। बहुत से इनमें से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि बिश्ना में कोई गरीब ही नहीं बचा। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें, बहुत से बिश्ना में ऐसे गरीब भी हैं जिन्होंने अपने घरों में टीनें डाली हुई हैं, जिन्होंने घर कच्चे हैं और वो बार बार अपने फॉर्म भरते हैं पक्के मकान के लिए। लेकिन हर बार जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनके घर में इंस्पेक्शन जाकर करते हुए कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर इन फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इनमें जो नाम सामने आए हैं, मैं नाम बता दूं, इनमें जो कुछ नाम जो सामने निकल कर आए हैं उनमें सीरियल नंबर 48 में जो नाम आता है यह है विश्वजीत जी का। विश्वजीत जो कि इस समय बिश्ना के काउंसलर हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। वहीं बात करूं 38 में जो नाम है सौरभ खजूरिया, ये भी जो बिश्ना के इस समय काउंसलर हैं उनके ही घर के सदस्य हैं।
वहीं सीरियल नंबर की बात करूं मैं, सीरियल नंबर 28 की, तो राजेंद्र कुमार शर्मा जी जो कि पूर्व चेयरमैन भी हैं, इनका नाम भी बीच में बेनिफिशियरी के तौर पर आया है और 91,666 रुपये इनके नाम पे भी आए हुए हैं। वहीं इसके साथ ही कुछ और नाम भी है जिनमें 9 नंबर नाम जो है ये है चरण दास सन ऑफ श्री साईं दास जी। इनके घर के सदस्य भी वो भी काउंसलर हैं। कुल मिला के बात करूं, जो काम जो पैसा गरीबों के लिए था ये लोग अपने नाम डालकर खुद ले रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, जो पार्षद हैं उनका ये कहना है कि अगर हम लोग ये पैसा खा रहे हैं आपको दर्द क्यों हो रही है। मुझे कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, हम सरकार का खा रहे हैं आपका नहीं खा रहे हैं, आपको क्या परेशानी है। आप इनको बताइए कोई, आप लोग डुप्लीकेट देशभक्त हो सकते हैं लेकिन आप लोग अपनी तरह सभी को डुप्लीकेट देशभक्त मत समझिए। आप लोग चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं, आप लोग अपनी ईमानदारी को बेच सकते हो, लेकिन हम लोग उन लिस्ट में नहीं हैं, हम लोग उस लिस्ट में नहीं है जहाँ पे पैसे को प्रायोरिटी दी जाती है। हम लोग उस लिस्ट में हैं जो हमेशा अपने देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं और देश के लिए ही हर जगह पे आगे आने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे मेरी बात हुई फिर इस लिस्ट को जो लास्ट में जाकर पूरा हम कैसे वेरीफाई करते हैं, जिनका नाम है मोनिका खजूरिया जी। मोनिका खजूरिया जी जिनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी लिस्ट को वेरीफाई करने की, पूरी लिस्ट को चेक करने की कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी हैं कहीं ये सरकार को चूना तो नहीं लगा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बेनिफिशियरी के तौर पर जिनके नाम हैं ये पक्के मकानों में रहते हों या फिर ये अमीर हों या फिर इनकी माली हालत अच्छी हो। तो इनका काम था इनको वेरीफाई करने का। और ये मोनिका खजूरिया जी ये वही शख्स हैं जो विश्राम में अगर कोई गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरता है तो उनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर उन फॉर्म को रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, गरीब लोगों के फॉर्म तो इनको रिजेक्ट करना आ गया, गरीब लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट करते हुए उनके अंदर कोई ना कोई इनको कमी नजर आई। लेकिन ये लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो पार्षद ले रहे हैं इनके घरों में इनको कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोनिका खजूरिया जी पार्षदों के साथ मिली हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगाने में, कहीं ना कहीं सरकार का पैसा दुरुपयोग करने में कहीं ना कहीं इनकी भी भागीदारी पूरी है। और अगर ये शरीफ है, अगर इनकी भागीदारी नहीं है तो फिर इसका मतलब जहाँ तो फिर इनको काम करना नहीं आता या फिर ये अपने काम को लेकर वफादार नहीं है। तो यहाँ पे मैं सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे क्राइम ब्रांच से, हमारे जो हेड हैं, जितने भी जो हमारे प्रशासनिक हेड हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा इस केस को वेरीफाई कराइए और जितने भी लोग गलत नाम इसमें डाले गए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मोनिका खजूरिया जी की, इनके ऊपर एफआईआर लगाइए क्योंकि इन्होंने अपने ड्यूटी को ईमानदारी से, वफादारी से नहीं किया है और जितना भी पैसा सरकार के खजाने से गलत लोगों को जा चुका है वो इनसे रिकवर करिए और इनके ऊपर देश के साथ देश का पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर लगाया जाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार से नौकरी के पैसे भी लेते हैं और साथ में सरकार को चूना भी लगाते हैं और सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं। जी जो पार्षदों की बात करूं, ये इनमें से हमारे कुछ जो मुझे पता चला है कि कुछ ऐसे पार्षद भी हैं, ये पार्षद कुछ इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी 2 से 3 किस्तें मिल भी चुकी हैं। हालांकि इसके बारे में जो हमने वेरीफाई किया, हमें पता चला कि 2-3 पार्षद ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी से 2-3 किस्तें खा चुके हैं, यानी कि गरीब बनकर अपने आप को ये कहकर कि हम लोग गरीब हैं। भाई ठीक है, हम लोग मानते हैं आप लोग गरीब हो, लेकिन ये बताइए गरीबों के पास गाड़ियां कहाँ से आई? आप लोग कहते हो हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, भाई गरीबों के पास गाड़ियां कहाँ से आ गई? वो गरीब कैसे हो सकता है जो 24 घंटे गाड़ियों पर दौड़ता हो? वो गरीब कैसे हो सकता है जो अपने पास महंगे महंगे मोबाइल फोन रखता हो? वो गरीब कैसे हो सकता है जिसके घर में एसी 2-2 3-3 लगे हो? वो गरीब कैसे हो सकता है? और अगर आप लोग गरीब हो तो जो आपके गली वार्ड मोहल्ले में जो लोग 3 टिप्पों में बैठे हुए हैं तो फिर वो आपको गरीब क्यों नजर नहीं आए? अगर आप अपने आप को गरीब कहते हो तो वो गरीब आपको नजर क्यों नहीं आए? तो कहीं ना कहीं ये
हम जो कह सकते हैं कि एक किस्म से नकली एक देश सेवा वाली बात हो सकती है। हम अपने आप को बताते तो हैं कि हम लोग समाज सेवक हैं, हम लोग देश सेवा करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं, सरकार को भी धोखा दे रहे हैं और अपनी पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, दुनिया के सामने दुनिया के रहनुमा बने हुए हैं और उनको भी धोखा दे रहे हैं। उनके हिस्से की चीज़ें हम खुद खा रहे हैं और इसके साथ ही देश को भी कहीं ना कहीं हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं। देश का भी पैसा हम लोग कहीं ना कहीं खा रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग, आप लोग लालची हो। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो लिस्ट जो निकली थी उस लिस्ट में इन पार्षदों के नाम होते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। आखिर ये पार्षद जो हैं इनके अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों? जहाँ तो ऐसा तो नहीं कि इनको लगा कि अब हमारा जो टाइम है वो अगला 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन वैसे भी हो ही जानी है, तो क्यों ना जो लाभ मिल रहा है वो ले ही लो, चाहे गरीब बनकर चाहे जैसे कैसे मर्जी, लेकिन जी हमें ले लेनी चाहिए। तो मैं एक बार जाते जाते फिर से आप सभी को बता दूं, जितने भी इस समय हमारा लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वक्त जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट है, इस लिस्ट में गरीबों के नाम होने चाहिए थे, उनके नाम होने चाहिए थे जिनके घर में खाने के लिए, लगाने के लिए, पहनने के लिए, घर में रहने के लिए कुछ नहीं है, या फिर बड़ी माली बुरी हालत है, उन लोगों के नाम होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इनमें हमारे विश्वनाथ के जो बीजेपी के पार्षद लोग हैं उनके नाम हैं। कईयों ने खुद अपना नाम बीच में डाला है और कईयों ने अपने घर के मेंबर्स का, किसी ने अपने बेटे का, किसी ने अपने घर के किसी भतीजे का, किसी ने किसी का नाम डालकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। उनको ये लगता है कि शायद हम लोग अपने घर परिवार के किसी सदस्य का नाम डाल देंगे या अपने रिलेशन में किसी का नाम डाल देंगे तो शायद दुनिया को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो चोर है, चाहे वो चोरी करते हुए जितनी मर्जी सफाई पेश करे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है जिससे कि वो पकड़ा जाता है। तो ये हालत है इस समय हमारे विश्वनाथ की, जी हालत है हमारे विश्वनाथ की। तभी हम लोग कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे विश्वनाथ में, अब आप खुद सोचिए हमारे विश्वनाथ में है क्या? लाइट की जहाँ पे प्रॉब्लम है, इतने अच्छे जहाँ पे बड़े बड़े लीडर अपने आप को कहने वाले लोग हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े लीडर हैं, हर जगह पे लीडर हैं, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम इनसे सॉल्व नहीं हो रही। अगर हम विश्वनाथ का जो डिग्री कॉलेज है अगर हम उसको देखें तो ये वो डिग्री कॉलेज है जो थोड़ी सी बारिश पड़ने पर तालाब बन जाता है और यहाँ से हमारी जो आगामी युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगी। जब इस तरह का डिग्री कॉलेज होगा तो कैसे हमारे बच्चे जहाँ पे पढ़ेंगे? और इस डिग्री कॉलेज को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारे लीडरों की थी। लीडर तो आपको वोट लेने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आज तक ना किसी ने डिग्री कॉलेज की हालत को सुधारा है, ना ही किसी ने बिजली की व्यवस्था को सुधारा है, ना ही विश्वनाथ में जो होने वाली करप्शन है हर डिपार्टमेंट में अगर पुलिस थाने में कोई केस आता है तो वो केस बाद में पुलिस थाने पहुंचता है, उससे पहले जो दलाल लोग हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। अगर आपको तहसील में जाना हो तो तहसील में आप जाते हो तो वहाँ पे कोई काम करवाना है तो काम करवाने वाले बाद में वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बाद में आते हैं, उससे पहले जो दलाल लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हो, हर जगह पे आज इतनी बुरी हालत है कि जिसमें हमारे विश्वनाथ का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग लीडर हैं। लेकिन मैं आप जनता से ये कहना चाहूँगा, इन लोगों के भरोसे मत जाइए। अगर आप कहीं भी बाहर चले जाओ तो विश्वनाथ का नाम लो, तो विश्वनाथ का नाम इस समय जो फेमस है वो हर एक बुरी चीज़ों में, चाहे वो हमारे करप्शन का मामला हो, चाहे वो हमारे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे नशा हो, चाहे चोरियाँ हो, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे वो क्राइम की खबरें हों, हर जगह पे नाम जो है विश्वनाथ का बदनाम हो चुका है। लेकिन जो लीडर बने हुए हैं, इन लीडरों को 1% भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ अपना वोट से मतलब है, इन्हें बस कुर्सी से मतलब है। जिस सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से कैसे कैसे मर्जी हो जाए, लोगों को गुमराह करके बस हमें कुर्सी हासिल करनी है, चाहे वो एमएलए की हो, चाहे वो सरपंच की हो, चाहे वो पार्षद की हो, चाहे किसी की भी हो। और सबसे ताज्जुब की बात है कि बीजेपी पार्टी, उसको भी कम से कम इस बात का होना चाहिए कि अगर आपको जम्मू में अगली इलेक्शंस में अगर आपको लगता है कि आपको अपना सीएम बनाना है तो ऐसे जो करप्ट लोग हैं इनको आपको पार्टी से बाहर करना चाहिए। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सपना देखते रहो सीएम बनाने का और जो आपके हाथ से छोटी छोटी पोस्टें भी निकल जाएं, क्योंकि दुनिया अब सब जानती है, दुनिया को सब पता है कि जो लोग इस समय
जितने लोग ये जो छोटे छोटे लोग करप्शन जो कर रहे हैं, अगर ये कल को बड़े पोस्टों पे पहुंच जाएंगे तो ये वहां पे भी करप्शन करने से बाज हटने वाले नहीं है। तो आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग उसमें जरूर बताइएगा। हमारा बिश्नाह की सबसे इस समय बुरी हालत है, सबसे घटिया हालत इस समय हमारे बिश्नाह की है। और सबसे बड़ा ताज्जुब तब हुआ मुझे जब मुझे ये लिस्ट मिली, और ये लिस्ट जो किसी भी तरीके से मुझे मिली, जब इस लिस्ट को मैंने पूरा देखा, ध्यान से पढ़ा, तो मुझे लगा यार इसमें तो हमारे बिश्नाह के पार्षद हैं, हमारे बिश्नाह के पार्षद हैं। और जब कई पार्षद से मैंने बात करी, उनका कहना है कि हमने लिया, आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप जितना मर्जी सरकार को लूटो, आप जितना मर्जी सरकार को लूट कर सरकार का खजाना का दुरुपयोग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ इस बात से कि जो गरीब है, पहले गरीब का हक गरीब को दो, पहले गरीब का हक गरीब का दो, गरीब का पहले मकान पक्का करो, उसके बाद में जितना लूटना है आप लूटिए, जितना आपको खाना है सरकार को खाइए। जितने करप्ट जो भी कर्मचारी हैं वो जैसे कैसे मर्जी उल्टी सीधी जो लिस्टें बनाइए, फिर जितना मर्जी खाइए, लेकिन पहले जो हक है वो गरीब का बनता है। जिस गरीब के नाम पर जिस योजनाएं चलाई गई हैं, सबसे पहले उनको लाभ दीजिए, उसके बाद में फिर आप चाहे जितना मर्जी खाइए, फिर आप उस पैसे से घर बनाइए, गाड़ियाँ खरीदिए, प्लॉट खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, फिर आप जितना मर्जी सरकार को चूना लगाइए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों के लिए ये योजनाएं हैं, जिन लोगों के लिए ये पैसा आया है, सबसे पहले उनको आप लाभ दीजिए, उसके बाद में खुद खाइए। लेकिन जहाँ पर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहाँ पे पहले खुद खाने की कोशिश की जा रही है और जो गरीब जिसका हक बनता है उसको पीछे किया जा रहा है। तो आप इस खबर को जल्द से शेयर करें, और मेरी सरकार से भी, यही प्रशासन से भी यही एक डिमांड है कि आप लोग जो इस समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, जिनकी नाक तले, मेरी ईओ मैडम से बात हुई थी, ईओ मैडम का यह कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि ये क्या हुआ। अरे मैडम जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? आप क्या काम करते हैं? आपको ये ही नहीं पता कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, जहाँ पे आप साइन कर रहे हो, आपके नीचे क्या हो रहा है। तो आप कौन सी पोस्ट पे बैठे हैं, आपके कौन से आपको काम आता है? जब आपको ये ही नहीं पता कि आपके नीचे क्या हो रहा है, आपके नीचे लोग घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, लोग गलत लिस्टें बनाकर लोग पैसा निकलवा रहे हैं, और आपको पता नहीं कहाँ सोई हुई है, आपको पता ही नहीं है। जी मैडम जी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो मेरे पास आइए, तो मैं ही सब कुछ लेकर आऊँगा। तो आपका काम क्या है? आपका भी तो कोई काम है। आपका काम क्या? आपका काम क्या है? सिर्फ यहाँ पे आके बस लोगों के साथ मिलजुल कर बस आए, 4 बजे घर चले गए? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है? क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है? और जो मोनिका खजूरिया जी हैं, तो मोनिका खजूरिया जी, आपको भी कम से कम, अगर आप गरीबों के घरों में आप जाके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर गरीबों के घरों में आपको ऑब्जेक्शन दिखते हैं, अगर गरीबों की जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट आती है, अगर आप उसमें खामियां निकाल सकते हैं, तो आपको जो पार्षद, जिन लोगों के ये पैसे आए हैं, आपको उनके घरों में खामियां क्यों नहीं दिखाई दी? आपने उनके घर में कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाए? इसका साफ ये लगता है कि आप भी इनमें मिली हुई हैं। जहाँ तो आप इनके साथ मिली हुई हैं, जहाँ फिर आपको काम करना नहीं आता, जहाँ तो फिर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, आप वफादार नहीं हो। तो सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी ये करप्ट लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, और ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि बिश्नाह में अभी तक पिछले 4 सालों में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है, और जिनको लाभ मिला है क्या वो सच में गरीब हैं? क्योंकि अगर इस लिस्ट में 5-7 नाम ऐसे निकल सकते हैं जो झूठे गरीब बनकर इन योजना को लाभ ले रहे हैं, तो जो पुरानी लिस्टें हैं उनमें भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो आप लोग इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। हम लोग बस इसी तरीके से, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमें कुछ गलत दिखाई देगा, हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे, क्योंकि गलत गलत है। गलत देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना कहीं ना कहीं गलत को होने में प्रोत्साहित करना है, जो हम लोग नहीं करते हैं। हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर कोई सोचता है, जो कुछ करता है, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है, गलत मत करिए। हम गलत नहीं दिखाएंगे। आप गलत करोगे और आप हमसे उम्मीद करोगे कि आप गलत करो और हम आपको छोड़ दें, हम आपकी खबर ना करें, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप गलत करोगे तो हम आपको सामने जरूर लेकर आएंगे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। बस ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।